गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, जो कि इसमें भी हम लोग 3 रूल मिस कर चुके हैं। हम लोग चौथा रूल पढ़ना है। चौथा रूल है यदि वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। फिर सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। वाक्य नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद या कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल है। यदि वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो क्या होती है, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। फिर सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वाक्य नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। अब आप लोग फार्मूला देखिए। फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला है। क्वेश्चन वर्ड यानी QW से क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया हैज हैव, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको। अगर वाक्य नकारात्मक है तो फिर नॉट लगाना है। फिर एक और हेल्पिंग वर्ब क्या था इसमें, बीन था। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस। फिर क्या है आपका टाइम, जो निश्चित है तो आप सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित टाइम तो फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है वे 5 साल से इस विभाग में वे 5 साल से इस विभाग में कहाँ नहीं रहे हैं। आपका सेंटेंस क्या है, वे
5 साल से इस विभाग में कहाँ नहीं रह रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ मिल रहा है, हमसे प्रश्न कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या है वो, कहाँ, मतलब कहाँ रह रहे हैं वो 2005 से इस विभाग में कहाँ नहीं रह रहे हैं। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। देखिए ना, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। अब हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, हैव लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, वे, वे की इंग्लिश होती है दे। ठीक, अगर वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको किसका यूज करना है, तो नॉट का। आप देखिए वाक्य हमारा क्या है नकारात्मक, तो हम यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। फिर एक हेल्पिंग वर्ब क्या है बीइंग, ये फार्मूले में दिया है। फिर मेन वर्ब क्या है रहना, रहने की इंग्लिश लिव होती है LIVE, लेकिन हमको ING जोड़ना है तो क्या करेंगे ई को हटा दें। जब ING जोड़ा जाता है लिव में तो जिसके लास्ट में ई रहता है उसको ई को हटाकर हम ING तब जोड़ते हैं, नहीं तो वो रॉन्ग वर्ड हो जाता है। लिविंग और किसमें, इस विभाग में, तो में का पहले लिखिए आप इन, इसका लिखिए दिस और विभाग का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। अब हमको टाइम देखना, हमारा टाइम क्या है निश्चित है या अनिश्चित। हमने आपको बताया था अगर 2020 2025 या 2021 दिया है तो वो निश्चित टाइम है। अगर यहाँ 5 साल दे दिया है तो 5 साल आपका 5 साल अनिश्चित है। अगर 2020 25 या 21 दिया तो वो निश्चित टाइम है। तो हमने बताया था जो अनिश्चित टाइम है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम फॉर लगा देंगे। 5 साल की इंग्लिश क्या हो जाएगी 5 इयर्स, क्या हो जाएगी 5 इयर्स। यह है इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।